नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बड़ा आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हमने चुनाव में वादा किया था कि 24,000 युवाओं को रोजगार देंगे। रिजल्ट आते ही हमने 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से भी सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है। हमारी सरकार ने 11 सालों में हरियाणा की राजनीतिक तस्वीर बदलने का काम किया है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो, ये कहना था स्वामी विवेकानंद जी का, जिनकी जयंती पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। आज देश का युवा अपने युवा आइकन के इसी मंत्र को लेकर अपना भविष्य संवार रहा है। दरअसल गुरुग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे थे, जिनका स्वागत मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया। इस दौरान एक रैली भी निकाली गई। इस दौरान मंच कहा कि हमारी पार्टी में कोई वंशवाद नहीं है, केवल कर्मठता और योग्यता की पूजा होती है। हमारी सरकार ने 11 सालों में हरियाणा की राजनीतिक तस्वीर बदलने का काम किया है, चाहे नौकरी में विश्वास बहाली का मामला हो या फिर 1,80,000 युवकों को रोजगार देने का काम किया है। हमारी सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से भी सरकार लगातार रोजगार देने का काम कर रही है। साथियों, आज हम सबका ये महान दिन है, मैंने कहा है, और आज हम सब के लिए एक ये महान वो आत्मा को आज हम सब यहाँ नमन करने के लिए एकत्र आए हैं, जिन्होंने भारत की आत्मा को विश्व मंच के ऊपर स्थापित करने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम सब यहाँ एकत्र आए हैं। साथियों, जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर एक पहचान दिलाने का काम जिन्होंने किया है, स्वामी विवेकानंद जी केवल एक सन्यासी नहीं, वे युवाओं के एक प्रेरणा थे। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने विश्वास करता है। साथियों, हमें स्वामी विवेकानंद जी के उन वाक्यों को आज अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए, जो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत को उस दिशा में एक गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज का दिन मात्र एक तिथि, एक संकल्प है। आज युग पुरुष जो स्वामी विवेकानंद जी के जयंती को हम हर्षोल्लास के साथ आज उस समय में मना रहे हैं, जब हमारे बीच में हमारे कार्यकारी नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो के मंत्र को अपनाकर युवा देश का भविष्य संवार सकते हैं। वंशवाद हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, केवल कर्मठता और योग्यता के ही पूजा यहाँ पर होती है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में हरियाणा की राजनीति की एक नई तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम देखते हैं, चाहे युवाओं के नौकरी के अंदर विश्वास बहाली का मामला हो, लगातार हमारी सरकार नॉन स्टॉप 1,80,000 से ज़्यादा युवाओं को हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम ये किया है। हमारी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल, पिछले 2 कार्यकालों में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपकी जो प्रतिभा है उसका सम्मान हो। हमने युवा नीति पर गति से काम किया है। साथियों, मुझे याद है विधानसभा के चुनाव में वह दौर जब हमने आपसे एक वायदा किया था कि हम पद ग्रहण करते ही हरियाणा के 24,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, ये वो पार्टी है जो बोलती है उसको पूरा करने का काम करती है। साथियों, हमने जब 8 तारीख को रिजल्ट आए, सबसे पहले हरियाणा के
24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए आदर्श है। उनके विचार आज भी युवाओं को आत्मविश्वास, साहस और सेवा भाव से भर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।